गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के ठीक है सारणिक के उदाहरण को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कहते हैं इसके सारी प्रॉपर्टीज देख ली थी। अब क्या है कि ये जो एग्जांपल्स दिए हैं ठीक है आपके पेज नंबर 165 है ना, जो ये आपका एग्जांपल दिया है ये पेज नंबर 165 पे दिया गया है। 165 के आगे ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे इसमें इसमें हम लोग सारे एग्जांपल्स को कवर करेंगे धीरे धीरे। अब ये एग्जांपल्स एक तो हमें चैप्टर को समझने में हेल्प करेंगे, ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि ये सारे एग्जांपल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो कहीं कहीं डायरेक्टली पेपर में ये एग्जांपल्स कभी ना कभी पूछे गए हैं है ना, या फिर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल हमने उठाया यहाँ पे क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि सारणिक ठीक ये हमें डिटर्मिनेंट दिया है का मान ज्ञात कीजिए, इसका हमें मान निकालना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है इस क्वेश्चन में, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को प्रूव करते समय मतलब उसको सिद्ध करते समय या फिर उसका मान निकालते समय आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि हम किसी तरीके से ऑपरेशन करके ठीक जो हमने नौ प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं उसमें ये ऑपरेशन करके बताया गया है कि किसी भी तरह चाहे रो ऑपरेशन से या फिर कॉलम ऑपरेशन से किसी तरीके से आपको 2 जीरो बनाना है। ठीक है, 2 जीरो बनाने से यहाँ पे मतलब कि 2 जीरो बनाने का यहाँ पे फायदा क्या होगा, फायदा ये होता है कि 2 जीरो जैसे ही हम बनाते हैं क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है ना। क्वेश्चन आसान हो जाए तो हम उसको आसानी से एक्सपेंड करके या फिर आसानी से प्रसार करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये दिया x है ना, ये क्या दिया यहाँ पे x दिया है। अब इस x की मदद से चाहे C1 C2 में ठीक है या फिर क्या कहते हैं R1 और R2 में हम लोग ऑपरेट करके क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे। क्वेश्चन में आपके ठीक है यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया गया वहां पे कॉलम ऑपरेशन करके 2 जीरो बनाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे रो ऑपरेशन करके 2 जीरो बनाता हूँ और फिर आप देखिएगा कि जो इन्होंने कॉलम से सॉल्व किया है और जो मैं यहाँ पे रो से सॉल्व करूंगा दोनों में सेम आंसर ही आएगा। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे है ना, चाहे नीचे 2 जीरो बना लीजिए चाहे ऊपर 2 जीरो बना लीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको 2 जीरो बनानी है। तो सबसे पहले मैं R1 में ऑपरेट कर रहा हूँ है ना, R1 में ऑपरेट किया R1 माइनस R2 ठीक है। अच्छा R2 में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, देखिए ये रहा आपका R1 और ये रहा आपका R2। तो R2 में ऑपरेट कर रहा हूँ R2 माइनस R3 ठीक। तो अब देखिएगा यहाँ पे है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये जो डिटरमिनेंट ये डेल्टा के इक्वल में दिया है। तो R1 में R1 माइनस R2 तो ये आपका R1 ये आपका R2। तो x माइनस x आपका क्या बना, 0 बना ठीक है। और यहाँ पे x माइनस वाई आपका क्या बना, x माइनस वाई बना। x माइनस वाई आपका क्या बना, x माइनस वाई बना ठीक। फिर R2 में ऑपरेट कर रहे हैं R2 माइनस R3 तो x माइनस x आपका 0, y माइनस वाई आपका 0, y माइनस z आपका y माइनस z ठीक है। और यहाँ पे x y z ये आपका ऑलरेडी बचा है ठीक है। अब देखिए यहाँ पर R1 में ये पहला एलिमेंट 0 हो चुका है, R2 में ये एलिमेंट 0 हो चुका है, 2 जीरो बन चुके। अब हम क्या करेंगे ये जो R3 बचा ना है ना, R3 इसके अलावा हम लोग इसको खोल देंगे ठीक है, ये जो डिटरमिनेंट है इसको ओपन कर देंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे है ना कि एक्सपेंडिंग है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 ठीक। R3 के हिसाब से मैं इसको खोल दे रहा हूँ। देखो R3 के हिसाब से जब इसको खोलेंगे ना तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन सिखाया था, क्या था कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये वाला साइन कन्वेंशन यूज होता है। ये वाला आपका R1 के लिए, ये वाला आपका R2 के लिए और ये वाला आपका R3 के लिए। तो R3 के लिए मैं क्या हमें यूज करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस। तो अब यहाँ पे देखिए है ना, इसके हिसाब से हमें मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ R3 के अलावा। तो R3 के अलावा जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये वाला रो और ये वाला कॉलम आपका कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा x ठीक है, x मैंने लिखा, ये वाला रो और ये वाला कॉलम कैंसिल ठीक है। तो x यहाँ पे ब्रेकेट है ना, ये ब्रेकेट लगाया, ये वाला रो ये वाला कॉलम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो यहाँ पे हुआ x माइनस वाई वाई माइनस जेड और ये 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा। तो नीचे से ऊपर जाने में आपका क्या होता है, माइनस होता है और इससे मल्टीप्लाई होने में ये क्या हो गया, 0 हो गया ठीक। तो हमारा फाइनली आंसर कितना है, हमारा आंसर है x माइनस वाई और y माइनस जेड ठीक है। आंसर मिला लेते हैं इसका, तो आंसर हमारा सेम आ रहा है ठीक है, x माइनस वाई y माइनस जेड है ना। देखा यहाँ पे हमने क्या गया किस तरीके से रो ऑपरेशन करके इसको सॉल्व किया और यहाँ पे जो क्वेश्चन में किया गया ये कॉलम ऑपरेशन किया गया ठीक। चलिए बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6 की है ना, एग्जांपल नंबर 6 भी देख लेते हैं यहाँ पे।
तो एग्जांपल नंबर 6 है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे सिद्ध करना है ना, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है कि डेल्टा बराबर यहाँ पे दिया है, डेल्टा बराबर में दिया ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, और इसके बाद में यहाँ पे दिया 2a 3a प्लस 2b, और यहाँ पे दिया 4a प्लस 3b और प्लस 2c, और यहाँ पे दिया 3a 6a प्लस 3b, ठीक, और यहाँ पे दिया 10a प्लस 6b प्लस 6c, 6c, और ये बराबर हमें सिद्ध करना है किसके, ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कैसे होगा, सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिएगा, है ना, क्वेश्चन करने से पहले मैंने ये बताया था आपको कि कोई सा भी क्वेश्चन है ना, डिटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन हो, हम हमेशा एक ही अप्रोच अपनाएंगे कि किसी तरीके, है ना, बाय एनी हाउ मेथड, हमें क्या करना है कि यहाँ पे 2 जीरो क्रिएट करना है, ठीक है। तो देखो अब इसकी मदद से यहाँ पे 2 जीरो कैसे क्रिएट होंगे, मैं एक काम करूंगा कि R2 में ऑपरेशन लगाऊंगा, ठीक है, R2 में ऑपरेशन लगाऊंगा, और इसकी मदद से यहाँ पे ये R2 में पहला एलिमेंट, ठीक, और R3 में ये पहला एलिमेंट, इसको जीरो करेंगे। तो क्या करूंगा, एक बार मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूंगा, तो 2a माइनस 2a ये वाला जीरो हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद 3 से इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कहते हैं माइनस कर दूंगा, तो 3a माइनस 3a ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये आपका जीरो हो गया, ये आपका जीरो हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये जो R1 है इसके अलावा इसको ओपन कर देंगे और हमारा क्या होगा, आंसर निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो मैं करने जा रहा हूँ, है ना, क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले, ठीक है, मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पे लेके चल रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद एक बार आप पूरा क्वेश्चन उतारिएगा, इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद मैं लिख रहा हूं कि मैंने, ठीक है, R2 में ऑपरेट किया, ठीक, ध्यान से देखिएगा, R2 में ऑपरेट किया क्या, R2 माइनस 2R1, है ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाया, ठीक है, और R3 में ऑपरेट किया R3 माइनस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाऊंगा 3R1, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, R2 में ऑपरेट कर रहे हैं R2 माइनस 2R1, मतलब कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैं घटा रहा हूँ। तो देखो R2 माइनस 2R1, तो 2a माइनस 2a आपका कितना, सबसे पहले यहाँ R1 में कुछ नहीं किया तो R1 को उतार दो, तो a प्लस b प्लस c, ठीक। 2a माइनस 2a, है ना, कितना हुआ, 0 हुआ। 3a प्लस 2b, अब यहाँ ध्यान देखिएगा, ये मैंने लिखा 3a प्लस 2b, ठीक, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें मैं घटा रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा माइनस, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 2a प्लस 2b। जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो मतलब ब्रैकेट खुलने पर ये क्या हो गया, ये दोनों हो गए आपके माइनस में, है ना। तो अब देखो 3a माइनस 2a आपका a, 2b माइनस 2b, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो मतलब यहाँ कितना है, यहाँ पे बचा a, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4a प्लस 3b प्लस 2c, ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें अब घटाना है, तो मतलब यहाँ पे 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, माइनस का 2a माइनस का 2b माइनस का 2c, ठीक, साइन डायरेक्ट चेंज कर दिया, ये माइनस 2c से माइनस 2c कट गया, है ना। देखो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 4a माइनस 2a मतलब 2a, और 3b माइनस 2b मतलब कि कितना बचा, प्लस का b, ठीक। तो मतलब ये आपका बचा 2a प्लस b, है ना। अब बात करते हैं R3 की। तो R3 में यहाँ पे क्या करना है ना। तो R3 के लिए मैंने लिखा था R3 माइनस 3R1, तो मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाना है, मतलब 3a माइनस 3a, ये आपका हो गया कितना, 0। 6a प्लस 3b, तो यहाँ पे मैंने लिखा 6a प्लस 3b माइनस, इसमें 3 से गुणा लगाना है, 3 से जब गुणा लगाऊं तो कितना आएगा, 3a माइनस का 3b, तो माइनस के 3b से ये 3b कैंसिल हो गया, 6 माइनस 3 तो कितना आ गया, 3a, ठीक। अब लास्ट में ये वाला बचा, तो यहाँ पे उतार लेता हूं मैं 10a प्लस 6b और प्लस 3c माइनस, कितने से मल्टीप्लाई लगाना है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई लगाना है, ठीक। 3 से मल्टीप्लाई लगा के कितना आ जाएगा, 3a माइनस 3b माइनस 3c, माइनस के 3c से ये प्लस का 3c कैंसिल, ठीक है। तो 10 माइनस 3 कितना बचा, 7a, है ना। 10 माइनस 3 कितना बचा, 7a। 6 माइनस 3 कितना बचा, प्लस का
3b, है ना। 6b में से 3b निकल गया, कितना बचा 3b, ठीक। तो मतलब यहाँ पे आ गया आपका 7a प्लस 3b, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोज्ड। अब क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 2 जीरो बन चुके हैं, अब इसको किसके अलोंग खोलेंगे, C1 के अलोंग, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग C1, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो C1 के हिसाब से जब इसको खोलूंगा तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल्टा बराबर, अच्छा ये वाला कॉलम और ये वाला रो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा ए, ये मैंने लगाया ब्रैकेट, ठीक। ये वाला रो ये वाला कॉलम कट गया, इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, तो मतलब हुआ ए 7a प्लस 3b, नीचे से ऊपर जाने पर माइनस, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3a, है ना। अब ब्रैकेट में 2a प्लस b, 2a प्लस b, है ना। इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, तो यहाँ पे आया a, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे तो कितना आ गया 7a स्क्वायर और प्लस 3ab, है ना, 3ab। यहाँ कितना आ गया 3 दूनी 6, तो माइनस 6a स्क्वायर और माइनस 3ab, ठीक। तो माइनस का 3ab प्लस के 3ab कैंसिल हो गया, तो मतलब ये देखिए ये यहाँ पे कितना आ गया, ये हमारा आ गया 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, कितना बचा, यहाँ पे बचा a स्क्वायर। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर राइट हैंड साइड, है ना। यही हमें क्या करना था, सिर्फ निकालना था। चलिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 हो गया। अब एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। चलो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7 की। तो एग्जांपल नंबर 7 में क्या कहना है कि यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया है ए सी ए प्लस सी, है ना, ए सी ए प्लस सी। दूसरा दिया यहाँ पे ए प्लस बी, बी और ए प्लस बी, बी और ए। यहाँ दिया है बी, बी प्लस सी, और यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दिया है सी, और इसको सिद्ध करना है बराबर 4abc, है ना। इंपॉर्टेंट है अपने आप में, काफी बार ये पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, तरीका आपका वही रहेगा कि किसी भी तरीके से 2 जीरो क्रिएट करें, है ना, और वो 2 जीरो क्रिएट करने के बाद इसको क्या करें, किसी भी कॉलम या किसी भी रो के लॉग इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर दें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर अब डायरेक्टली आपका जीरो नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है, क्योंकि अगर मैं इसको कहीं से भी अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ बच जा रहा है। जैसे अगर इसमें मैं से इसको घटाऊं तो ए से कट के यहाँ पे बी बचेगा, या फिर इसमें मैं से इसको घटाऊं तो बी से बी कट के क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, ठीक। तो एक काम यहाँ पे करते हैं कि इन दोनों को जोड़कर, ठीक ध्यान से देखिएगा, ये R1 और R3 को जोड़कर अगर मैं R1 में जोड़ दूं, मतलब कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं, तो देखो होगा क्या, ये A और A जुड़ के 2A हो जाएगा, B और B जुड़ के क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2A प्लस B। इसी प्रकार यहाँ पे ये दोनों B जुड़कर इससे क्या आ जाएगा 2B, और ये दोनों C जुड़कर क्या बन जाएगा 2B प्लस C। अच्छा इसी प्रकार यहाँ पे ये दोनों जुड़कर बन जाएगा 2A, और ये दोनों जुड़कर बन जाएंगे 2C। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा डेल्टा बराबर, ठीक, एक बार इसको मैं उतार लेता हूँ। तो A C A प्लस C A प्लस B B और A, यहाँ पे B B प्लस C और यहाँ पे C, ठीक। यहाँ पे लिख लेना लेट, है ना, क्योंकि ये क्या किया हमने अपनी तरफ से माना है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ R1 में मैंने ऑपरेट किया R1 प्लस में R2 और प्लस में कितना R3, ठीक है। इसके बगल में इसके नीचे आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा आ गया डेल्टा बराबर, R1 में मैंने ऑपरेट किया R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सबको यहाँ पे जोड़ दिया। तो A प्लस A मिलके 2A और B प्लस B मिलके क्या बना 2B। तो मतलब मैं यहाँ पे 2 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा 2A प्लस B, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे ये दोनों B से B जुड़कर 2B और C से C जुड़कर 2C। तो यहाँ पे क्या बना 2B प्लस C, ठीक। A से A जुड़कर 2A, C से C जुड़कर 2C। तो यहाँ क्या बना 2A प्लस C, ठीक। अच्छा बाकी तो कुछ नहीं किया, बाकी वैसे उतार लिया। तो यहाँ पे उतार लिया मैंने A प्लस B, यहाँ पे उतार लिया मैंने B, यहाँ पे उतार लिया B, और यहाँ पे उतार लिया B प्लस C, और ये आ गया हमारा A और C, ठीक। अब इसके बाद देखो R1 में हर जगह क्या है 2 कॉमन है, ठीक है।
तो हमने अब एक आपको प्रॉपर्टी बताई कि अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम में क्या कहते हैं कॉमन है तो उसको हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल सकते हैं। तो R1 में मेरा 2 कॉमन है तो यहाँ पे 2 मैंने बाहर खींच लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या बचा a प्लस सी। यहाँ बचा आपका a प्लस बी, यहाँ पे आपका बचा b, और यहाँ बचा आपका क्या a, ये आपका बचा b प्लस सी, और यहाँ क्या बचा आपका ये भी बचा a। ठीक, अब देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं R1 में, ठीक ध्यान से देखिएगा, R1 में अगर मैं इसको ले जाकर घटा दूं, मतलब R2 को घटा दूं, तो इसका फायदा मुझे क्या मिलेगा कि यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस बी, दोनों कट के एक जीरो तो मुझे मिल जाएगा, है ना। देखो हमारी कोशिश क्या रहती है, हमारी कोशिश ये रहती है कि अधिक से अधिक 2 जीरो क्रिएट कर लें, है ना। अगर एक जीरो भी मिल रहा है तो वो भी काफी हद तक सही है ना, क्योंकि एक जीरो का मतलब ये हुआ कि आपने एक रो और कॉलम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, उसको आप अपने क्वेश्चन में कैलकुलेट ही नहीं करना है ना। तो जीरो बनाने का हमेशा ये फायदा इसमें रहता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि R1 में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, है ना। R1 में मैंने ऑपरेट किया, क्या ऑपरेट किया कि R1 माइनस R2, ठीक, R1 में R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, है ना। ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा बना 2 a प्लस बी माइनस का a प्लस बी, कितना हो गया, ये 0 हो गया। ठीक, b प्लस सी, देखो b प्लस सी हमारा पहले रहेगा और b हमें हमारा बाद में रहेगा, तो b प्लस सी माइनस बी, है ना। देखो ये कुछ ऐसा इसकी फोटो बनी, b प्लस बी माइनस बी, कट के कितना बचा, c बचा। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा c। अच्छा, इसी प्रकार a प्लस सी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या बचा, c बचा। ठीक, इसके बाद a प्लस बी और a, है ना, इसमें तो कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज उतार देता हूँ, b प्लस सी, और यहाँ क्या बचा, a बचा। अब क्वेश्चन अब आपका लगभग बन गया। तो यहाँ पे चाहे तो क्या कहते हैं कि C1 में C2 में से C3 घटा दो या फिर कुछ भी कर दो, है ना। तो यहाँ पे एक जीरो और क्रिएट कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, है ना, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ कि चाहे तो, ठीक है, यहाँ से काम करो, है ना, मुझे 4ABC सिद्ध करना है। तो यहाँ से काम कर रहा हूँ, ये जो R1 है ना, R1 में से मैं C बाहर निकाल ले रहा हूँ। ठीक, R1 में से क्या है, C बाहर निकाल ले रहा हूँ, तो ये कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2C। अब देखो यहाँ क्या बचा, 0, ये 1, यहाँ पे आपका बचा a प्लस बी, यहाँ बचा आपका b, यहाँ पर आपका a, ये b प्लस सी, और यहाँ पे आपका क्या बचा, a। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि C1 और C2 से यहाँ पे C कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 और 1 बचा, है ना। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इस 1 की मदद से इसको मैं 0 बनाऊंगा, तो मतलब मैं C2 में ऑपरेट कर रहा हूँ, है ना, C2 माइनस C3। ठीक, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2C, C1 में कुछ नहीं किया तो इसको एज इट इज उतार लो, तो 0 a प्लस बी, और यहाँ पे b। ठीक है, C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 आपका कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ पे बचा b माइनस a, यहाँ पे से c से c कट के यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा b। अच्छा, ये आपका एज इट इज उतरेगा, तो 1ac, है ना। तो अब देखो यहाँ पे 2 जीरो आपके बन चुके हैं, है ना, 2 जीरो आपके बन चुके हैं, कहाँ पे बने, R1 में बने। तो जहां पे 2 जीरो बनते हैं उसी के हिसाब से आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो R1 में 2 जीरो बनेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग R1। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक्सपेंडिंग, ठीक, अलोंग R1। तो जब R1 के हिसाब से इसको एक्सपेंड करें तो देखो ये कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2C, है ना। 2C लिखने के बाद R1 के हिसाब से जब मैं खोलूंगा तो ये वाला 0, ये वाला 0, ठीक है, बचेगा क्या क्या हमारा, ये वाला रो, सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक, अब क्या बचा, a प्लस बी का मल्टीप्लाई जब b से होगा तो कितना आ जाएगा, ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिखा ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, नीचे से ऊपर जाने पे माइनस, तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस b का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो कितना आएगा, बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का ab। ठीक है, प्लस का कितना आ गया, ab आ गया। तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर से कैंसिल, ab और ab मिलके कितना हुआ, 2ab। यहाँ पे 2c इंटू 2ab बराबर किसके आ गया, 4abc के, ठीक, बराबर किसके, राइट हैंड साइड के, है ना। यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो मैं हिंट दे देता हूँ, आसान सा क्वेश्चन है ना,
तो आसान क्वेश्चन पे फर्जी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसको आप देखिएगा, वैसे भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स दिया है, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे क्या करना कि इसके बाद देखो नीचे क्या दिया, नीचे 1 1 1 दिया। करने के दो तरीके हैं, या तो आप दो जीरो क्रिएट कर लो 1 1 1 1 की मदद से, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन करके दो जीरो क्रिएट कर लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका जो ये भाई साहब किए, ये भाई साहब क्या किए कि R1 में क्या किया, R1 में R2 को जोड़ दिया। ये जोड़ने से क्या हुआ कि हर जगह x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड क्रिएट हो गया। उसको बाहर खींच लिया, सब 1 1 1 बन गए, है ना। तो R1 और R3 आपका इक्वल हो गया। तो दो रो जब आइडेंटिकल होते हैं, मतलब दो रो जब क्या कहते हैं बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, तब डिटरमिनेंट जीरो होता है। ये हमने आपको प्रॉपर्टी सिखाई है, ठीक। तो उसी का प्रयोग करके इन्होंने किया, आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 में बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9 का एक तरीका मैं पहले बता चुका, ठीक, जिसको हम लोग फैक्टर थ्योरम से देखे थे। अब यहाँ पे दूसरा तरीका सीखते हैं इसका, है ना। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। तो एग्जाम्पल नंबर 9, है ना। तो यहाँ पे जो हमें सिद्ध करना है, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 1 1 ना 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर में सिद्ध करना हमें, ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक। अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको एकदम तैयार करके रखना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे माना किसके, डेल्टा बराबर। डेल्टा बराबर लिखने के बाद एक बार ये पूरी तरीके से आप उतारिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या करना है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में, ठीक, हमेशा क्या क्या करना चाहिए, दो जीरो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे सरकार ने पहले से ही दे रखा है ना, 1 1 1 दे रखा है, तो दो जीरो बनाना क्या हुआ, आसान हो गया हमारा। कैसे, C1 में मैं ऑपरेट करूंगा C1 माइनस C2, C2 में मैं ऑपरेट करूंगा C2 माइनस C3। दो एक जीरो यहाँ पे बनेगा, एक जीरो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, R1 के अलॉन्ग इसको ओपन कर दूंगा, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्या कि C1 में मैंने ऑपरेट किया C1 माइनस C2। अच्छा, C2 में ऑपरेट किया मैंने C2 माइनस C3। अब देखिए यहाँ पे कैसे हुआ, ये मैंने लिखा बराबर एक डेल्टा इक्वल टू में C1 में चल रहे हैं ना, C1 माइनस C2, तो मतलब ये पहले रहेगा ये बाद में रहेगा, है ना। तो 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0, A माइनस बी, ठीक है। C1 में से C2 घटा रहा हूं तो A माइनस बी, तो यहाँ कितना आ जाएगा, A माइनस बी। यहाँ क्या है, यहाँ पे आ गया आपका A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 0, ये दोनों घट के बचा B माइनस सी, और यहाँ क्या बना, यहाँ पे बना बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक। और ये आपका एज इट इज निकलेगा 1c स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी के। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये किसका होगा, एक ब्रैकेट में बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस सी, है ना। ये कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने लिखा 0 0 1, है ना। यहाँ पे आपका ए माइनस बी माइनस सी, और ये आपका सी, ठीक। यहाँ पे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये आपका हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। यहाँ पे आपका हो गया बी प्लस सी बी माइनस सी, और यहाँ पे आपका क्या हो गया सी स्क्वायर, ठीक। अब जरा देखिएगा ये जो हमारा क्या है C1 में a माइनस बी यहाँ पे कॉमन है, C2 में b माइनस सी और b माइनस सी यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये मैंने किया, है ना। तो C1 से मैंने निकाला a माइनस बी, C2 से मैंने निकाला b माइनस सी, ठीक। ये दोनों बाहर, यहाँ क्या बचा 0 1, और यहाँ क्या बचा a प्लस बी, ठीक। यहाँ क्या बचा 0 1, यहाँ क्या बचा b प्लस सी, यहाँ क्या बचा 1c स्क्वायर, ठीक। दो जीरो बन चुके हैं, ठीक। अब क्या करूंगा मैं, सीधे से R1 के हिसाब से इसको खोल देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के हिसाब से जब मैं खोलूं तो देखो कितना है, a माइनस बी माइनस सी, ये वाले क्या कहते हैं रो में सिर्फ 1 बचा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1,
ये वाला कॉलम, ये वाला रो कैंसिल, ठीक है, ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या बचा यहाँ पे b प्लस सी, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने पे माइनस, यहाँ पे माइनस, क्या बचेगा a प्लस बी, तो माइनस में a प्लस बी का मतलब माइनस a माइनस बी, ठीक है, यही तो होगा, माइनस में a प्लस बी होने का मतलब माइनस a इंटू माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, क्या बचा c माइनस ए, तो टोटल में हमारा क्या बचा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस, ठीक, बराबर किसके, राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था, है ना। तो एग्जांपल नंबर 9 इस प्रकार कंप्लीट हुआ। एग्जांपल नंबर 10 सेम है ना, बिल्कुल सेम। वहां पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे इधर ही क्या कहते हैं हमारा जो मतलब कि 1 1 1 था, अब की बार इन्होंने क्या किया C1 में, देखिए है ना, जो हमारा C1 है उसमें 1 1 और 1 दिया है, फिर से वही काम, 2 जीरो क्रिएट करना है रो ऑपरेशन करके, उसके बाद क्या करना है कॉमन सॉमन लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है ओपन कर देना है। जैसे ही आप करेंगे, ठीक है, हमारा क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। आसान सा क्वेश्चन है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी लगभग सेम है, 2 जीरो बना देना, ठीक है, अगर ना बन पाए तो दोनों को जोड़ लेना, जैसा कि भाई साहब ने किया पहले से, है ना, यहाँ भी आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये रिपीट हुआ क्या, 4abc 4abc, हाँ लगभग सेम टाइप का ही क्वेश्चन है ना, जो पेज नंबर 166 पे दिया है और पेज नंबर 169 पे दिया है, ठीक है, सेम है ये भी, है ना, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक हो जाना चाहिए और ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ये मैं करवा दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, और हाँ क्वेश्चन नंबर 16 भी, ये तीनों क्वेश्चन हम क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या कहते हैं, जो अगला लेक्चर हमारा होगा उसमें कवर हो जाएगा। फिर किस पे आ जाएंगे हम लोग, आ जाएंगे प्रश्नावली और बी पे। तो आज के लिए इतना ही, है ना, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।